स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है राइज इन टीन प्रेगनेंसीज, और इसके साथ साथ हम सेक्स एजुकेशन पे भी बात करेंगे डिटेल में। इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। हमारा लाइव फाउंडेशन बैच 3 जो है वो शुरू हो रहा है 1 अगस्त से 6 PM। ये आपकी डेली क्लास, लाइव क्लास यहाँ पे होगी। मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब आपको इस कोर्स में, इस बैच में करवाया जाएगा विद कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे आपको ये मिलेगा। वीरो लाइव अगर आप कोड यूज़ करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आई वुड रिकमेंड यू दैट यू शुड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दिस बैच। चलिए आज के टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, एडोलसेंट या एडोलसेंट स्पिरिट हम किसको बोलते हैं? 10 to 19 ईयर्स जो एज है उसको एडोलसेंट स्पिरिट कहा जाता है। अब इस चीज़ में यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि गवर्नमेंट इज़ वरीड, इंडिया इज़ बेसिकली कंसर्न्ड ओवर इंक्रीजिंग टीनेज प्रेगनेंसीज। यानी ये जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, आप कह लीजिए 13 to 19 इज़ योर टीनेज, एडोलसेंट पीरियड इज़ 10 to 19 ईयर्स, ये बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, जो कि कंसर्न, एक परेशानी का कारण है। क्योंकि जो टीनेज में प्रेग्नेंट हो रहा है या माँ बन रहा है, उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। ऑल्दो हमारे देश में फर्टिलिटी रेट अभी स्टेबलाइज हो गया है। इस पर हम अलग से भी वीडियो में फर्टिलिटी रेट पे बात करेंगे कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है। अगर आपको मालूम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बट वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस। और ये चीज़ कब सामने आई है? फैमिली प्लानिंग विजन 2030 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीज़ लिखी है दैट टीनेज प्रेगनेंसीज इंक्रीज हो रही हैं। तो यही आर्टिकल आया था, गवर्नमेंट वरीड अबाउट टीनेज प्रेगनेंसीज इन इंडिया। अब टीनेज प्रेगनेंसीज और अर्ली मैरिजेस, जो जल्दी शादी करवा दी जाती है बच्चों की, टीनेज में शादी करा दी जाती है, एक तो इससे ये नुकसान हो रहा है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। अब यहाँ पे देखिए इस डेटा को, 118 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाया गया कि 10% आपकी जो शादियाँ हैं वो एडोलसेंट लोगों की हैं, एडोलसेंट प्रेगनेंसीज हैं। 10% एडोलसेंट प्रेगनेंसीज वहाँ पे मिली, यानी जो लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, आप 10 to 19 या 13 to 19 ईयर्स के बीच में, वो प्रेग्नेंट महिलाएं या लड़कियाँ वहाँ पे हैं। और 44% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 20% लोगों की शादी 18 साल पूरा होने से पहले ही हो चुकी है। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं, क्योंकि यही रीज़न है, जो अर्ली मैरिजेस हैं ये एक रीज़न है टीनेज प्रेगनेंसी का। अब 118 डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे कि बिहार में 17%, वेस्ट बंगाल 8, झारखंड 7, असम 4। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये प्रेगनेंसीज, टीनेज प्रेगनेंसीज ज़्यादा मिल रही हैं। और 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के भी हैं, 2 ईच। यही चीज़ जो पीछे आप इस स्लाइड में देखिए वही डेटा यहाँ पे लिखा है। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग में कोई डेटा कोट करते हैं तो आपको हमेशा बताना कि वो डेटा आप कहाँ से उठा रहे हैं। तो ये डेटा हम उठा रहे हैं इंडियाज़ विजन फैमिली प्लानिंग 2030 रिपोर्ट से, जहाँ पे बोल रहे हैं कि 44% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 20% लोगों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर बिहार 17 डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल 8 डिस्ट्रिक्ट्स, झारखंड 7, असम 4 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स ईच हैं आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के। ओके, सो दिस इज़ नॉट द परसेंटेज, दिस इज़ द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे एडोलसेंट लोगों की शादी हो रही है। 20% लोगों में से ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होते हैं। अब लीडिंग कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि यहाँ पे अगर एडोलसेंट्स प्रेगनेंसीज आपको मिल रही हैं तो सबसे बड़ा रीज़न है लो यूज़ ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव, लो रेट्स ऑफ, यानी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? गर्भ निरोधक, यानी जिससे प्रेगनेंसी को हम रोक सकें। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पे यूज़ नहीं किए जाते। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपके क्या आ गए? कॉन्डम्स आ गए, पिल्स आ गए, या इंसर्शनल डिवाइसेस आ गए, जैसे इंट्रायूट्रिन डिवाइस आ गया। तो इस तरह के मेल कॉन्डम्स आ गए। तो ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, इस वजह से रिजल्ट क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको फैमिली प्लानिंग करनी है कि आप 2 बच्चे कर रहे हैं या 3 बच्चे कर रहे हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को आपको रोकना है। तो जहाँ पे हमको टीन एज प्रेगनेंसीज दिख रही हैं वहाँ पे लो रेट ऑफ यूज़ है कि ये लोग
यूज़ कम कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की, तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव जो है मैरिड एडोलसेंट्स में और यंग महिलाओं में वैसे इंक्रीज़ हो रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे इसमें आपको इंक्रीज़ नज़र आएगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ये अभी भी बहुत कम है, जिसका रिजल्ट क्या है, टीनेज प्रेगनेंसीज हो रही हैं। यहाँ पे ये डेटा आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 2 सर्वेज़ की बात की गई है, जिसको कंपेयर किया गया कि हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ अमंग मैरिड एडोलसेंट्स इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम। किस डेटा के आधार पे बोल रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 को कंपेयर करके, जहाँ पे 4 में हमने देखा 7% मैरिड एडोलसेंट्स हैं और 26% यंग वुमेन है जो मॉडर्न मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ कर रही थी। 7% मैरिड एडोलसेंट्स और 26% यंग वुमेन, ये 4 सर्वे की बात है। अब 5th सर्वे में देखेंगे तो ये 7 से 19% हो गया, ये 26% से 32% हो गया इन मैरिड एडोलसेंट्स एंड यंग वुमेन। तो इंक्रीज हो रहा है बट ओवरऑल इट इज़ स्टिल लो। अब एडोलसेंट पॉपुलेशन की बात करें, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है वी आर द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द मैटर्स ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है हमारी दुनिया में। कंट्री की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं, ग्रो करती रहेगी। मिड सेंचुरी तक भी हमारी पॉपुलेशन मोमेंटम ऐसा है कि अभी ये ग्रो करेगी, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होगी। लेकिन मिड सेंचुरी के बाद ये प्रोजेक्शंस हैं कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी गिरेगी, कम होती जाएगी, डिक्लाइन करेगी। इस डॉक्यूमेंट के आधार पे, जिस डॉक्यूमेंट को हम कोट कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 136.3 करोड़ हो चुकी है, यानी 1.36 बिलियन, और हम ये मान रहे हैं 2031 तक इंडिया का पॉपुलेशन 1.47 बिलियन हो जाएगा, यानी 147.9 करोड़ के आसपास हो जाएगा बाय 2031। और उसके आगे 2036 तक हम बोलते हैं कि 1.52 बिलियन तक हो जाएगा 2036 तक। ये डॉक्यूमेंट, ये प्रोजेक्शंस बता रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारा एडोलसेंट पॉपुलेशन है, टीनेज पॉपुलेशन आप कह सकते हैं जो है, वो 22.9 करोड़ हो जाएगा। एडोलसेंट्स 2031 तक आपका 22.9 करोड़ यानी 229 मिलियन हो जाएगा, और 22 करोड़ हो जाएगा 2036 तक 22 करोड़। तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन दिख रहा है। एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है वो आपकी डिक्लाइन करेगी, नीचे गिरेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 229 मिलियन बोला है 31 तक, और फिर 220 मिलियन बोला है 2036 तक। ये हम एडोलसेंट पॉपुलेशन की बात करें। अब यहाँ पे मेजर कंसर्न की बात क्या है, अब जो डिक्लाइन है यहाँ पे, किस में डिक्लाइन है, एडोलसेंट चाइल्ड बियरिंग। ऑल्दो जो टीनेज प्रेगनेंसीज पहले बहुत ज़्यादा होती थी, ओवरऑल आप देखेंगे उसमें डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे भी अगेन हम 2 सर्वेज 4 और 5 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसको कोट करेंगे। 4 में इट वाज 7.9% और अब इट इज़ 6.8%। लेकिन फिर भी ये अभी हमारे लिए एक प्रायोरिटी एरिया है कि हमने इसको इससे भी कम लाना है, इसको ख़त्म करना है। अपनी यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में है, इस चीज़ को हमने करेक्ट करना है। ये चीज़ हाईलाइट इस रिपोर्ट में लिखी है। नाउ आई होप ये चीज़, ये कंसर्न जो देश का है आपको समझ आया होगा, टीनेज प्रेगनेंसीज का, और उसका रीज़न क्या है, अर्ली एज मैरिजेस एंड लो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल अभी रिसेंट एक हाई कोर्ट की लेंगे। वहाँ पे क्या हुआ, केरला हाई कोर्ट में एक केस आया जहाँ पे एक 13 ईयर ओल्ड लड़की 30 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तो उसको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ऑन एथिकल ग्राउंड्स कि ओके, इसका जो मेडिकल टर्मिनेशन है, इसकी प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस तरह की प्रेगनेंसी की वजह से जो इतनी छोटी लड़की है, 13 ईयर ओल्ड है, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ेगा। इसलिए ऑर्डर दिया गया कि मेडिकल टर्मिनेशन 30 वीक प्रेगनेंसी का किया जाए। और ये लड़की माइनर रेप विक्टिम है। यहाँ पे 2 चीज़ें थी इस केस में, एक तो माइनर रेप विक्टिम थी, दूसरा इंसेस्ट। इंसेस्ट क्या होता है, INCEST। इंसेस्ट होता है जब क्लोज रिलेटिव जिनकी आपस में शादी नहीं हो सकती, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन हो, फॉर एग्जांपल ब्रदर एंड सिस्टर। तो इस 13 ईयर ओल्ड जो ये लड़की थी, इसका रेप इसी के भाई के द्वारा किया गया था।
राइट। तो यहाँ पे इंसेस्ट का भी था, माइनर रेप विक्टिम भी थी और इंसेस्ट भी था, इसलिए ये सब देखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया 30 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। अब यहाँ पे जो कंसर्न है केरला हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा ये सब चीज़ें इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्नोग्राफिक ग्राफिक कंटेंट की वजह से हो रही है, कि यानी पॉर्न लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंस आती है सेक्स एजुकेशन की, कि अगर स्कूल्स में बच्चों को सेक्स एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दी जाए तो ये जो अनसेफ मेथड्स हैं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के, वो ये नहीं करेंगे। तो पॉर्न जो इजीली अवेलेबल है, उस वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ समाज में हो रही हैं, जिससे यंगस्टर्स मिसलीड हो रहे हैं। तो ये चीज़ केरला हाई कोर्ट ने कहा है, ये उनका स्टैंड है। डेफिनेटली इस डिसीजन के पीछे एथिक्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, एथिक्स बीइंग एक तो लड़की की एज बहुत कम थी और दूसरा फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि उसकी बॉडी पे एक तो फिजिकल स्ट्रेन था अगर वो प्रेगनेंसी कैरी करती इतनी यंग एज में, और दूसरा मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता। तो यही चीज़ देखते हुए यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि अथॉरिटीज़, अभी सही टाइम है कि फिर से अथॉरिटीज़ को याद दिलाया गवर्नमेंट को कि सेक्सुअल एजुकेशन को गवर्नमेंट स्कूल्स में या स्कूल्स में इंक्लूड किया जाए। पहले भी गवर्नमेंट ने ऐसी ट्राई की है कि उन्होंने स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो है उसको इंक्लूड किया, जैसे महाराष्ट्र में इंक्लूड किया गया था, 1-2 स्टेट्स और थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्ट भी कौन कर रहा था? पेरेंट्स आर सेइंग कि हमारे बच्चों को आप अभी इतने, हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव है, रेडी नहीं हैं सेक्स एजुकेशन को समझने के लिए। पेरेंट्स इतना इग्नोरेंस में रहते हैं कि उनको लगता है, देखिए कोई टीनेज बच्चा है, वो सेक्सुअली मैच्योर है, तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर उनको राइट वे में सेक्स एजुकेशन दी जाएगी तो इस तरह के बच्चे मिसलीड नहीं होंगे। लेकिन उस टाइम प्रोटेस्ट भी हम किसकी तरफ से देख रहे हैं? पेरेंट्स की तरफ से देख रहे हैं कि बच्चे हमारे अभी सेक्स एजुकेशन के लिए रेडी नहीं हैं। और दूसरा, छुप के बच्चे चाहे पॉर्न देख रहे हैं। इजी अवेलेबिलिटी पॉर्न जो है इंटरनेट की, उससे जो जुवेनाइल माइंड्स हैं ये ख़राब होते हैं, रॉन्ग आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं। तभी यहाँ पे हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि इंटरनेट को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, सोशल मीडिया का अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए। अब जैसे पॉर्न है, वो यंग माइंड्स के लिए, जो एडोलसेंट्स पॉर्न को देख रहे हैं, उनके माइंड्स के लिए अच्छा नहीं है, डेट्रीमेंटल है। कैसे? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, अगर ये देखें कि बच्चे पॉर्न का एक्सपोजर उनको हो रहा है यंग एज में, इसकी वजह से उनकी जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो कम होगी, पुअर मेंटल हेल्थ हो जाएगी, ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाएंगे और सेक्सुअल वायलेंस को प्रमोट करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि माइनर रेप्स हो रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो दिस इज़ सेक्सुअल वायलेंस। तो ये चीज़ें सेक्सुअल वायलेंस को प्रमोट करती हैं, इसलिए सेक्स एजुकेशन राइट वे में देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका एब्यूजिव बिहेवियर हो जाएगा, मिसोजाइनिस्ट बिहेवियर, यानी वुमेन के खिलाफ जो बिहेवियर है, इस तरीके का बिहेवियर हो जाएगा, और ये सब पॉर्न में जो दिखाया जाता है उसको वो रियल मानने लग जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा उनके लिए, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो पॉर्न है दैट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर द माइंड डेवलपमेंट ऑफ यंगस्टर्स। यहाँ पे 2019 का एक सर्वे कमीशन किया गया, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखा गया 50% बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 11 to 13 है, वो ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो देख रहे हैं, और पैंडेमिक में ये फिगर्स आपकी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अब इंडिया में अगर हम सेक्स एजुकेशन को लेके बात करेंगे, देखिए सेक्स एजुकेशन ऑल दो इंडिया में इंक्लूड की गई है, लेकिन इट इज़ वेरी लिमिटेड यानी HIV तक लिमिटेड है, एड्स इन्फेक्शन तक पढ़ा देंगे, लेकिन टीनेज प्रेगनेंसीज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसको और भी अच्छे तरीके से हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। तो जैसे मैंने बताया कि NCERT में सेक्स एजुकेशन को 2007 में इंक्लूड किया गया था, लेकिन देखिए प्रोटेस्ट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए कि इस एजुकेशन को बुक से रिमूव किया जाए, करिकुलम से हटाया जाए। टीचर्स, पेरेंट्स सब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे। तो अब वे फॉरवर्ड इन सब प्रॉब्लम्स का क्या है कि एक्शन, अर्जेंट नीड ऑफ एक्शन है। एक तो आप गर्ल एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, अर्ली मैरिजेस को रोकिए, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन स्कूल करिकुलम में ऐड कीजिए, अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं टीन्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, इनको इंक्लूड किया जाए। गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी तभी ये चीज़ हर घर तक पहुंच पाएगी, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बनेंगे और स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ही एक्सपैंड करके इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, जो कि हमने पूरे वीडियोस में डिस्कस किए हैं। ये सॉल्यूशंस हैं इस तरह की प्रॉब्लम के लिए। आई होप ये आपको
टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। अब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द बेबी स्टार्ट्स मूविंग एंड हेयर स्टार्ट्स अपीयरिंग ऑन द हेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन से मंथ में होता है? 4th, 5th, 8th, 9th। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में इसका आंसर जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।